बेटा, अब पापा की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। अगर तू नहीं होती तो क्या होता हमारा। अरे मम्मी, मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ आपको पैसे ही भेज पाती हूँ। पापा की देख रेख, दौड़ भाग सब आप ही तो करती हो। बस आप चिंता मत करो, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। पारुल, अच्छा मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ मोहित? ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल आया है। इसमें 50,000 की पेमेंट संजीवनी हॉस्पिटल में हो रखी है। ये क्या है, मुझे बताओ। वो क्या है ना मोहित, मेरे पापा को बहुत से हॉस्पिटल में दिखा चुके थे, कहीं भी आराम नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में पापा का इलाज करवाया। और संजीवनी हॉस्पिटल कितना अच्छा है ना मोहित। वहाँ के डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हुए थे, बस उसी का चेकअप कराने में जो बिल हुआ था मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से भर दिया था। क्या तुमने 50,000 का बिल अपने क्रेडिट कार्ड से भरा, वो भी अपने पापा के इलाज के लिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों घर लौटाने में लगी हो? मोहित, मैं कोई घर नहीं लुटा रही हूँ। मेरे पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और पैसे न होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। उनका इलाज अच्छे से हो जाएगा तो वह जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। क्यों, तुमने ठेका ले रखा है उनका कि अच्छे डॉक्टर को तुम ही दिखाओगी? वो नहीं दिखा सकते क्या खुद? चलो मान लिया तुम उनकी बेटी हो, तुमने उनको अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दिया, लेकिन 50,000 का बिल तुमने क्यों भरा? वो उनके घर का निजी मामला है। मोहित, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो उनका निजी मामला है? वो मेरे पापा हैं, वो मेरा अपना घर है। पारुल, वो घर तुम्हारा पहले था, अब नहीं है। पारुल, तुम नौकरी करती हो, कमाती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पैसे कहीं भी उड़ाओ। तुम अपने पैसे जोड़ा करो, बाहर वालों पर उड़ाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार वालों के लिए जोड़ो, अपने लिए खर्च करो। मोहित, आपको तो अच्छे से पता है ना कि मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, वो भी पैसों के मामले में। और अभी तो मेरा छोटा भाई पढ़ भी रहा है। शादी से पहले मेरी सैलरी से ही मेरे घर का खर्च चलता था, क्योंकि मेरे पापा बीमारी की वजह से कहीं भी नौकरी नहीं कर पाए। मैंने तुमसे शादी से पहले ही यह शर्त रखी थी कि जब तक मेरा भाई कमाने नहीं लगेगा तब तक मैं अपनी सैलरी से अपने घर का खर्च चलाऊंगी। हाँ पारुल, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने इसी शर्त के साथ मुझसे शादी की थी। तुम अपने घर का खर्च भेजती तो हो। 10,000 रुपए कम नहीं होते। हर महीने 10,000 चले जाते हैं ऐसी में। मोहित, पापा का इलाज करवाना बहुत जरूरी था। पापा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। माना कि हर महीने मैं उन्हें 10,000 रुपए भेजती हूँ, पर आज के टाइम में 10,000 रुपए में होता ही क्या है? या तो 10,000 रुपए में घर का खर्च चलेगा या फिर इलाज करवा लेंगे। बस एक ही चीज हो सकती है। क्या 10,000 रुपए में होता क्या है, ऐसा बोल रही हो? हमने उनका ठेका नहीं ले रखा, और उन्हें भी शर्म नहीं आती कि अपनी बेटी से पैसे लेते हैं। अपने भाई से कहो कि कहीं नौकरी करे और घर का खर्च चलाए। अपने भाई से कहो कि पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करे। मोहित, अगर वह नौकरी करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? उसका तो इस तरह करियर ही बर्बाद हो जाएगा। उसका करियर खराब होता है तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम अपने ससुराल में हो, ससुराल पर ध्यान दो। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा भाई अब बस नाम के रहे हैं। असली घर तुम्हारा अब यह है। इस घर की तरक्की के बारे में सोचो। अगले महीने से तुमने अगर पैसे भेजे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर चली जाना। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे हैं, कोई प्रसाद नहीं जो हर जगह बांटती फिरोगी। मोहित, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या दीदी, आपको 5 लाख रुपए चाहिए? हाँ भाई, 10 लाख रुपए का इंतजाम
तो मैंने जैसे तैसे कर लिया, कुछ अपने जेवर बेच दिए और तेरे जीजा जी के खाते से निकला लिए। तेरे जीजू के किडनी ट्रांसप्लांट में कम से कम 15 लाख का खर्चा पड़ेगा। तुम बस 5 लाख रुपए का और इंतजाम कर दो। 2-4 महीने में मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी, चाहे जैसे वापस करूं। कोई बात नहीं दीदी, मुसीबत में तो अपने ही काम आते हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, मेरे अकाउंट में 7-8 लाख रुपए हैं, मैं अभी ट्रांसफर करवा देता हूँ। लेकिन मुझे एक बार पारुल को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे उसी के दिए हुए हैं। अच्छा ठीक है भाई। हाँ दीदी, फिर मैं वापस फोन करता हूँ आपको। पारुल, पारुल, हाँ मोहित, क्या हुआ? सुनो, वो दीदी का फोन आया था। जीजू की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने बोला है ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो दीदी को 5 लाख रुपए की जरूरत है। बोल रही थी 2-4 महीने में वापस दे दूंगी। हाँ, तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? अगर तुम्हारे पास रुपए हैं तो तुम दे दो दीदी को। मेरे पास खुद के तो नहीं है, पर जो तुमने मेरे खाते में डलवाए थे, अगर तुम कहो तो मैं उन्हीं से दीदी को 5 लाख रुपए दे देता हूँ। क्या मोहित, मैं अपने पैसे दीदी को ट्रांसफर करवा दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर हमें अपने घर में जरूरत पड़ती ना, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाती सोचने में। वो तो दूसरों का घर है, हम उनके घर में पैसे क्यों लगाएं? पारुल, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम मुझसे बदला ले रही हो, लेकिन पारुल, ये बदला लेने का वक्त नहीं है। लेकिन मोहित, अभी मेरे भाई की भी उम्र जॉब करने की नहीं है। आपने मुझे अपने ही घर में पैसे देने के लिए मना किया, और जब बात आपकी दीदी की आई तो आपने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। अब मजबूरन मेरे भाई को अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ रही है। पारुल, ये वक्त बहस करने का नहीं है। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो तुम साफ साफ मना कर दो। ठीक है मोहित, अगर तुम अपनी दीदी की मदद करना चाहते हो तो शौक से करो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। पर आपने क्या किया था, आप जरा सा सोचना। मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपने मेरे परिवार की मदद तो की ही नहीं, ना ही मुझे करने दी। मैंने तो आपको मना नहीं किया कि आप दीदी को पैसे मत दो, पर मैं अपने पैसे नहीं दे सकती। तुम्हारी दीदी है, तुम अपने खुद के पैसे दो। ठीक है पारुल, अगर तुम दीदी की मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। दीदी, मैं आपको 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ, बाकी 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया। अरे भाई, अब किस बात का अरेंजमेंट? पारुल भाभी ने तो मुझे 5 लाख रुपए पहले ही ट्रांसफर कर दिए, और पारुल बोल रही थी कि अगर और भी जरूरत पड़े तो दीदी बता देना। क्या तुम्हें पारुल ने नहीं बताया? क्या दीदी, पारुल ने आपको रुपए ट्रांसफर कर भी दिए? हाँ हाँ भाई, भाभी ने आपको बताया नहीं क्या? अरे हाँ दीदी, उसने मुझे बताया था, पर मैं टेंशन में था तो मुझे याद ही नहीं रहा। ठीक है मोहित, अब तू टेंशन मत ले, जीजा जी का ऑपरेशन शुरू हो गया है। ठीक है दीदी, हम आते हैं वहाँ पर। पारुल, पारुल। हाँ बोलो। थैंक यू पारुल, मेरी दीदी की मदद करने के लिए। मोहित, वो केवल आपकी दीदी ही नहीं है, मेरी भी दीदी है। जितना हक आपका उन पर है ना, उतना मेरा भी है। हाँ पारुल, तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन मैं खुद इस बात को समझ नहीं पाया। मैंने अपने परिवार और तुम्हारे परिवार में बहुत भेदभाव किया। मैंने तुम्हें अपने परिवार की मदद करने के लिए रोका। मैंने तुम्हें अपने परिवार की मदद करने के लिए रोका। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मोहित, ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर बेटियों की कमाई से ही उनका घर चलता है। यहाँ पर तो चलो मेरा एक भाई भी है, लेकिन किसी किसी घर में भाई भी नहीं होते। वहाँ पर एक बेटी को ही अपने ससुराल और मायके दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। और अगर उन बेटियों के हस्बैंड तुम्हारे जैसे हो गए तो बेटियों का तो सहारा ही नहीं रहेगा। हाँ पारुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बहुत से लोग हैं मेरे जैसे जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और अपनी वाइफ को परिवार की मदद करने के लिए रोकते हैं।
अरे मोहित, पैसे की बात तो छोड़ो ही। जब बेटियों के माँ बाप बीमार होते हैं तो ससुराल वाले उन्हें देखने के लिए तक नहीं भेजते हैं, क्योंकि उस बेटी के ससुराल का काम अटक जाएगा। उसके बगैर एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने उस बेटी को जन्म दिया है वह उनको ही भूल जाए। कई ऐसी बेटियां इसी चीज के डर से शादी तक नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शादी के बाद ससुराल पहली जिम्मेदारी होती है। मायका एक पराया घर बन जाता है। मुझे माफ कर दो पारुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे मेरे माँ बाप हैं वैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता भी हैं। जैसे मैं अपने माता पिता की जरूरतें पूरी करता हूँ वैसे तुम्हारा हक भी है उनकी सभी जरूरतें पूरी करना। चलो कोई बात नहीं मोहित, ये अच्छा हुआ जो तुम्हें यह बात समझ आ गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी से बस मेरा यही कहना है, मेरे प्यारे पापा, हाँ मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं अपने ससुराल में भले ही रानी कहलाऊंगी, मैं आपके प्यार को भूल ना पाऊंगी। मैं अपने मायके जरूर आऊंगी। मैं मायके की दाल रोटी खाकर खुश हो जाऊंगी। मैं अपने बाबुल, भाई बहन, सखियों को भूल ना पाऊंगी। मैं अपने मायके जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। दोस्तों, अगर आपको आज की यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की स्टोरी देखने को मिलती रहे।